बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि अज़ीम इबादत है और अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी है। ये सुन्नत इब्राहीमी है जिसे क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ज़िंदा रखा गया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाज के साथ कुर्बानी का हुक्म दिया, जो इस इबादत की अज़मत को ज़ाहिर करता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम सुन्नत है। जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब दोनों ने हुक्म मान लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। यह इताअत, सब्र और अल्लाह से मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की जाए और दिल में इखलास पैदा किया जाए। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि नफ्स की कुर्बानी, गुरूर की कुर्बानी, तकब्बुर की कुर्बानी और रयाकारी की कुर्बानी का नाम भी है। ज़िलहज के मुबारक दिन करीब आते ही हर तरफ कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ार सज जाते हैं, जानवरों की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है और मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम सुन्नत को ज़िंदा करने की तैयारी करते हैं। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग कुर्बानी को इबादत की बजाय मुकाबला, फैशन और दिखावे का ज़रिया बना चुके हैं। किसी को बड़ा जानवर दिखाना है, किसी को महंगा जानवर, किसी को सोशल मीडिया पर वीडियोस बनानी है। हालांकि कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा, तकवा और इखलास है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह तक ना इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना इनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला को जानवर की कीमत, जिसामत या खूबसूरती नहीं चाहिए बल्कि दिल का इखलास चाहिए। आज की कुर्बानी और सोशल मीडिया। आज लोग कुर्बानी से पहले ही वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। देखो हमारा बैल कितना महंगा है, हमने इतने लाख का जानवर लिया है, पूरे इलाके में सबसे बड़ा जानवर हमारा है। फिर तस्वीर, रील्स, स्टेटस और नुमाइश। सोचें, क्या ये कुर्बानी अल्लाह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा छोटे शिर्क का खौफ है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, छोटा शिर्क क्या है? फरमाया, रयाकारी, दिखावा। रया इबादत को तबाह कर देती है। बाज़ लोग कुर्बानी इसलिए करते हैं कि लोग कहें, वाह बहुत बड़ा जानवर है, बहुत अमीर है, हर साल सबसे महंगी कुर्बानी करते हैं। लेकिन अगर नीयत लोगों की तारीफ़ हो तो इबादत ज़ाया हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो दिखावा करते हैं। जब नमाज जैसी अजीम इबादत में रयाकारी खतरनाक है तो कुर्बानी में भी इखलास ज़रूरी है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो कर गुज़रें। ये था इखलास, ना दिखावा, ना शोहरत, ना लोगों की तारीफ़। आज बाज़ लोग कर्ज लेकर सिर्फ दिखावे के लिए महंगा जानवर खरीदते हैं। गरीब रिश्तेदार भूखे मर रहे होते हैं मगर जानवर पर लाखों लगा देते हैं। कुर्बानी से ज़्यादा वीडियो शूट पर तवज्जो होती है। हालांकि इस्लाम ने एतदाल और इखलास सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी खाओ, ज़हीरा भी करो और सदका भी करो। आज कितने गरीब ऐसे हैं
پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ قربانی ہمیں احساس انسانیت سکھاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر احتیاط۔ اگر قربانی کی تصاویر یا ویڈیوز فخر، غرور، دکھاوے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہیں تو یہ خطرناک ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹی قربانی بھی عظیم بن جاتی ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑی قربانی بھی بے فائدہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نیت درست کریں، قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 2، دکھاوے سے بچیں، یعنی لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ نمبر 3، غریبوں کو یاد رکھیں، گوشت زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ نمبر 4، سادگی اختیار کریں، اسلام تکبر اور فضول نمائش پسند نہیں کرتا۔ نمبر 5، سنت کو زندہ کریں، قربانی کو عبادت سمجھ کر کریں، فیشن نہیں۔ قربانی کا دن صرف جانور ذبح کرنے کا دن نہیں، بلکہ اپنے نفس، غرور، تکبر اور ریاکاری کو ذبح کرنے کا دن ہے۔ سوچیں، اگر ہماری قربانی کے پیچھے صرف لوگوں کی واہ واہ ہو تو کیا یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ آئیں اس سال عہد کریں، قربانی اخلاص کے ساتھ کریں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، دکھاوے سے بچیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سچے دل سے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہماری قربانی اور اعمال قبول فرما اور انہیں اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی احادیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔